एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे यूथ कंपटीशंस का हम अब प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं एलटी ग्रेड का, जिसमें हम लोग 40 प्रश्न तक हल कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम 41वें प्रश्न से प्रश्न देखेंगे। तो कक्षा शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो हम देखते हैं आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, केवल 3 कहानियां लिख करके अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम है। तो वो रचनाकार हैं चंद्र शर्मा गुलेरी जी। इन्होंने 3 कहानियां लिखी हैं, सिर्फ बुद्धू का कांटा, उसने कहा था और सुख में जीवन। ये इनकी 3 कहानियां हैं, जिसमें से उसने कहा था बहुत मील का पत्थर है, पहली ऐसी कहानी है जो फ्लैशबैक श्रेणी में लिखी गई है। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार या समाज? तो पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करते हैं। ऑप्शन ए सही है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है लक्ष्मी, विभु, शिव और श्री। तो किरातार्जुनीयम सर्ग के प्रत्येक सर्ग का अंतिम शब्द लक्ष्मी है और शुरुआत होती है हर सर्ग की श्री से और हर सर्ग समाप्त होता है लक्ष्मी से। सुमेलित कीजिए। तो वो चंदायन, ये चंदायन 1379 और मृगावती 1530, मधुमालती 1545 और पद्मावत 1540। यही क्रम इसमें से सही है। चंदायन सबसे पुरानी रचना मानी जाती है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसे ही पहली रचना मानी है सूफी साहब प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की। तो देखिए 1 2 3 4 इसमें ऑप्शन बी में मिल जाएगा। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो 11 वर्ष का समय इसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। गुलबहार गुलबहार इसमें किशोरीलाल गोस्वामी का है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की कहानी है और प्लेग की चुड़ैल ये भगवान दास की कहानी है। तो ये क्रम सही होगा। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी, एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे और प्लेग की चुड़ैल भगवान दास। 46वां प्रश्न है, भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? नेशनल न्यूज, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिवार्ता या हिंदुस्तान समाचार? तो भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी भारवी द्वारा रचित है? भारवी द्वारा रचित शिशुपाल वधम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम या नरसिंह चरितम? तो इसमें से भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम है। इसमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? रामचरितमानस, पद्मावत, विनय पत्रिका या चंदायन? तो इसमें से विनय पत्रिका अवधी में नहीं बल्कि ब्रज में लिखी है तुलसीदास ने। बाकी की तीनों रचनाएं अवधी की हैं। रामचरितमानस, पद्यावत और चंदायन ये सभी अवधी की रचनाएं हैं, अवधी भाषा में लिखी गई। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम था मुंशी दया नारायण निगम। तो ये ऑप्शन ए में ही है। मुंशी दया नारायण निगम ने मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित किया था। टीवी चैनलों पर कॉमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य है फ्रेश न्यूज, विज्ञापन, हाई न्यूज या सॉफ्ट न्यूज? तो टीवी चैनलों पर कॉमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य है विज्ञापन से। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है मालती माधवम, महावीर चरितम, स्वप्नवासव दत्ता या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है महावीर चरितम। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदव सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। ये उक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां हैं
ईश्वरदास की, सॉरी ईश्वरदास की नहीं, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम परम पिय खिन्न। ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो हम सभी जानते हैं 4 भागों में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी 4 भागों में आत्मकथा है। भाषा की लघुत्तम इकाई है ध्वनि, पद, वाक्य या अर्थ। तो भाषा की लघुत्तम इकाई यहाँ पर ध्वनि होगी। यदि पूछता भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है, तब उसमें से वाक्य हो जाता। सार्थक इकाई, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, तब वर्ड होता है उसका अर्थ। उत्तर मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की कृति है। ऑप्शन डी में सही है। सुदामा चरित के लेखक हैं, सुदामा चरित के लेखक हैं रत्नाकर, अरे नंददास जी, सॉरी, सुदामा चरित के लेखक नंददास हैं। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? एक बूंद सहसा उछली ये अज्ञे का द्वारा लिखित है। एक बूंद सहसा उछली ये अज्ञे जी द्वारा लिखित है। वर्तमान भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा किस विशेष भाषा के रूप में मान्य है? तो वर्तमान में भारतीय गणतंत्र में हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में मान्य है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। कालिदास की रचना, कालिदास की रचना इसमें से है मालविकाग्निमित्रम, कालिदास की मालविकाग्निमित्रम। भवभूति की है मालती माधवम, दंडी की है 10 कुमार चरितम, और श्रीहर्ष की है नैषधीय चरितम। तो कालिदास की मालविकाग्निमित्रम 5वां ऑप्शन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 5 1 2 3 ये ऑप्शन सही होगा। रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम है। इसमें से रसिक प्रिया सबसे पुरानी रचना है, कवि कुलतरु और ललित ललाम और अलंकार माला, ये क्रम सही है इसका। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आनंदवर्धन में, ऑप्शन ए में सही है। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो तोता डाली पर में पर अर्थात अधिकरण कारक है। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि दुर्वासा को कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर या साकेत में? तो साकेत में किया है। साकेत उर्मिला के ऊपर इतिहास से उपेक्षित नारी उर्मिला के बारे में चित्रण किया गया है ज़्यादा अच्छी तरह से। वह कार मेरी है, इस काव्य में इसका वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह कार मेरी है, मेरा और कार का संबंध है, अर्थात यहाँ पर संबंध कारक है। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो मन धन विज्ञान होता है, अर्थात मनोविज्ञान, इसमें विसर्ग संधि है, ऑप्शन बी सही है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद की किस काव्य धारा का आधार है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवादी विचारधारा का आधार है। निम्नलिखित आर्यों का कालानुक्रम सही अनुक्रम लिखिए। तो इसमें से भामा, कुंतक, रूप गोस्वामी और पंडित राज जगन्नाथ, ये क्रम सही होगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। भामा का समय है इसमें से 6वीं शताब्दी, कुंतक का समय है 10वीं 11वीं शताब्दी, रूप गोस्वामी का समय है 15वीं 16वीं शताब्दी, और पंडित राज जगन्नाथ का समय है 17वीं शताब्दी। तो क्रम बी हमारा सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, बी है भोजन के निमित्त पधारिए, सी है सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, और डी है सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। तो इसका उत्तर करण कारक का चिन्ह है से के द्वारा,
अर्थात लड़का दर्द से छटपटा रहा है। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। इसमें करण कारक का प्रयोग ऑप्शन ए में हुआ है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है, तेजा धनमय, ऑप्शन सी में सही है, विसर्ग संधि है। घुसती है लाल लाल मसाल, अजीब सी। अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कुहरा, कुहरे में सामने, रक्तालोक स्नात, पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां मुक्ति बोध की किस कविता से उद्धृत हैं? इसका उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी, अंधेरे में। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें से श्रृंगार प्रकाश भोज द्वारा लिखा गया। व्यक्ति विवेक इसमें है महिम भट्ट द्वारा। चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित द्वारा और रसमंजरी भानुदत्त द्वारा रचित है। श्रृंगार प्रकाश भोज ऑप्शन 3 जिसमें पहले हो, तो ऑप्शन ए में ही हमको 3 पहले मिल गया, तो हमारा उत्तर यही होगा। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, भी सही है। और संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये कथन सही नहीं है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। अगला प्रश्न है, पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। पठति, पठसी, पठंती या पठामि। तो पठ धातु वर्तमान काल यानी लट लकार होगा। ये मध्यम पुरुष एक वचन का, तो ती त अंति सी था, सी होगा, तो पठसी होगा, ऑप्शन बी में है पठसी। नई नई काव्य धाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं। तो ये कवि हैं अज्ञे जी। इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया, 4 तार सप्तकों का प्रकाशन किया इन्होंने। ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है, ऑप्शन सी में सही है। प्रत्यक्ष में संधि है, प्रतिधन अच्छ, तो ई के जगह पे यह हो जाता है, तो ई को यड़ची सूत्र से यड़ संधि है यहाँ पर। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। मति के षष्ठी में एक वचन का रूप बनेगा मत्याह। संयोगिता स्वयंवर है, नाटक, उपन्यास, कहानी या इनमें से कोई नहीं। तो संयोगिता और स्वयंवर ये नाटक विधा की रचना है। आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं, उनके नामों का कौन सा क्रम सही है? इसमें से भट्ट लोल्लट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और अभिनव गुप्त, ये क्रम सही है। जिन्होंने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या इन्होंने अलग अलग टाइम पे की है। तो इस प्रश्न पत्र को, इस प्रैक्टिस सेट को मैं यहीं पर रोकती हूँ। इसके आगे के प्रश्न यानी 81वें प्रश्न से 120वें प्रश्न तक हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप सभी से अनुरोध है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।